हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों क्या चल रहा है। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। और एक होता है ना, देखो कभी कभी क्या है कि हमें सक्सेस बाय लक भी मिलती है, राइट। कभी कभी हमें सक्सेस बाय लक भी मिलती है। तो आज की कहानी सक्सेस बाय लक है। तो दोस्तों 2019 को 30 मई को एग्जैक्टली 11 ईयर्स आफ्टर माई जेई रिजल्ट, क्योंकि मेरा जो जेई का रिजल्ट था वो 30 मई 2008 को आया था। 30 मई 2019 को मेरा पीटीईटी का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट तो आप लोगों को पता है कि क्या आया था, बट मैं उसके पीछे की स्टोरी आप लोगों को बताता हूं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है, राइट। लिटरली इट इज अ वेरी फनी स्टोरी, ठीक है। मतलब मैं जब भी बताता हूं लोगों को बहुत मजा आता है कि यार ये ऐसे कैसे, ठीक है। तो आप सुनिए। सबसे पहले दोस्तों मैंने पीटीईटी का एग्जामिनेशन क्यों दिया। भाई मैं एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, ठीक है। मैं अपना खुद का स्कूल भी खोलना चाहता था और अभी भी खोलना चाहता हूं, और मतलब उसकी प्रोसेस चल भी रही है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार लेजिटिमेसी लेने के लिए बीएड तो होना चाहिए, लाइक मतलब आप समझ रहे हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये डिग्री तो होनी चाहिए। अब मैं बीटेक हूं, तो बीटेक वाले लोग डायरेक्टली बीएड नहीं कर सकते राजस्थान के अंदर, राइट। और मैंने उसके लिए मैंने पहले सोचा कि यार मैं एमए सोशियोलॉजी कर लेता हूं, तो मैंने एमए सोशियोलॉजी किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हो जाएगी, बट नहीं हुई। तो मुझे ये बताया गया कि यार बीए बीएड करो आप, ठीक है, बीए बीएड करो। और बीए बीएड में कॉलेज के दाखिले के लिए एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है जिसका नाम होता है पीटीईटी। अब पीटीईटी दोस्तों एक ऐसा एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है जिसको बहुतायत में लोग देते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम होती है। तो मैंने कहा यार साइंस स्ट्रीम तो हो नहीं पाएगी, अपने पल्ले नहीं पड़ेगी, हम एक काम करते हैं कि वो देते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी मैंने कर रखी थी। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब थोड़े से आते थे मुझे। तो मैंने सोचा कि यार आर्ट्स वाला एग्जामिनेशन अपन लोग देंगे। 4 साल का कोर्स था, मैंने कहा हो जाएगा, पढ़ाते पढ़ते निकल जाएगा समय, ठीक है। दोस्तों आवेदन भर दिया हम लोगों ने, मतलब हम ग्रुप 4 लोगों का ग्रुप था जिन लोगों ने किया। चारों को बीएड करनी थी, चारों एजुकेशन सेक्टर के अंदर है। राहुल पंचोली सर भी आपके जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्म भरा। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40% था, मतलब अगर 40% से ऊपर आप आओगे ना तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज बहुतायत में थे, तो मैंने कहा 40% तो बहुत इजीली आने हैं, तो चिल मारो। अब ये चीज मुझे पता थी कि तकरीबन 1,10,000 1,25,000 बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। तो मेरे टाइम पे 1,10,000 बच्चों ने आर्ट्स स्ट्रीम दी थी जो मैंने दी थी, राइट। तो कोई प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हम लोगों ने नहीं किया। मैंने पेपर पैटर्न देखने के लिए, मतलब मेरी बहन भी बीएड की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उसके पास एक बुकलेट थी, उसमें देखा कि यार ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें 4 सेक्शन थे, एक थी इंग्लिश, एक था टीचिंग एप्टीट्यूड, एक थी जीके और एक मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इंग्लिश, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड। अब देखो मेंटल एबिलिटी में हमेशा से भाई जीवन में कंफर्ट रहा है मेरे को, ठीक है। तो वो तो मैंने सोच लिया था कि यार ये तो हो ही जाएगा। उसके अलावा मेरा इंग्लिश, रिटन इंग्लिश ठीक ठाक ही है, इतना बुरा भी नहीं था। और जीके मैंने सोचा था यार यूपीएससी के बेसिस पे देख लेंगे। और फिर जो चौथा सब्जेक्ट हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और मेंटल एप्टीट्यूड, तो चारों हो गए। तो चारों के सब्जेक्ट के अंदर मैंने सोचा कि कुछ कुछ तो हो ही जाएगा, 40% चाहिए। और मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो रैंक बेस्ड एग्जामिनेशन है ही नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे एनटीएससी के भी मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ यार स्कॉलरशिप मिल गई, चल मारो, बस दैट्स इट, ठीक है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एग्जामिनेशन कब था, ठीक है, बट 30 मई को रिजल्ट आया था, मुझे याद है। तो एग्जामिनेशन संडे को होता है, ऑब्वियस सी बात है। एग्जामिनेशन 2 से 4 बजे के बीच में था, जितना मुझे याद है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है संडे को मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो संडे को मैं क्रिकेट खेलने गया होता और मेरा सेकंड मैच था, ठीक है। अब मेरे पापा इन जनरल मुझे लाइफ में नॉन सीरियस मानते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं काफ़ी सीरियस हूँ, आप लोग जानते ही हैं, बहुत कोशिश भी करता हूँ आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें देने की। तो पापा का ये था कि यार ये इसको बस पढ़ाई लिख करिए इसने, बाकी दैनिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। जैसा हर पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है कि भाई इनको बस अपनी फील्ड का ज्ञान है और कोई दैनिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं। तो दोस्तों मैं आया खेल के 11:30-12 बजे तक, आते मैं सो गया। भाई यार खेल के आए और इतनी धूप रहती है, क्योंकि मई का महीना था तो धूप रहती है, तो मैं आके सो गया और सो के उठा 1 बजे। फिर मेरे को नहाना था, नहा के धो के मैं नीचे आया तो पापा मेरे को बोलते कोई सीरियसनेस ही नहीं है तुम्हारे अंदर, ये क्या मजाक चल रहा है, तुम्हारा एग्जामिनेशन है 2 बजे, सेंटर कहाँ पे पता है। अब मेरे को दोस्तों गलती से सेंटर गलत याद रह गया, ठीक है। तो मैंने सेंटर बोला कि ये है सेंटर, और मैं बहुत टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट पर्सन हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, आपके जो पापा है ना
वो हमेशा इंसान से रास्ता पूछने की कोशिश करते हो और आप गूगल मैप से रास्ता पूछने की कोशिश करते हो, राइट। मैं भी इस तरह का इंसान हूं। मैंने बोला कि यार गूगल मैप पे देख के चला जाऊंगा मैं, ठीक है। तो सेंटर फिर मैंने देखा अपने एडमिट कार्ड पे, एडमिट कार्ड भी मेरी बहन ने मतलब मेरी बहन ने प्रिंट आउट निकाला। मैंने उसको जिम्मेदारी दे रखी थी कि भाई तू मेरा प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि आई वाज लिटरली नॉट सीरियस। और आप लोगों को पता है दोस्तों मेरा शेड्यूल, मैं उस समय भी मतलब उस समय मैं अनअकैडमी में आने वाला था, मतलब मैं अनअकैडमी में आया नहीं था, मेरी इंटरव्यू प्रोसेस चल रही थी अनअकैडमी की, ठीक है। सो और मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहता था, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ाता था, सब चीज़ें मतलब काफ़ी हेक्टिक रहती थी। तो मैंने मतलब मेरी बहन को मैं गुड़िया बोलता हूँ, आप लोग भी अपनी बहनों को गुड़िया बोलते होंगे, मैक्सिमम लोग अपनी बहन को गुड़िया ही बोलते हैं। तो गुड़िया को मैंने बोला कि यार तो ये निकाल के ले आना, वो ले आई। अब उसका सेंटर अलग था, मेरा सेंटर अलग था, ठीक है। तो मैं उठा, पापा ने अच्छी खासी सुनाई मेरे को और फिर मैं चला गया, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों, मैं गया वहाँ पे। अब जैसे मैं एग्जामिनेशन सेंटर में घुसा ना, तो वहाँ पे जो भीड़ थी ना, सब लोग एकदम से एकजुट हो गए कि भाई एकदम से ऑर्गेनाइज हो गए, क्योंकि उनको लगा कि इन्विजिलेटर आ गया। क्योंकि देखो बीएड का एग्जामिनेशन जनरली वो बच्चे देते हैं जो 12th पास होते हैं या फिर रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं। मैं तो बुजुर्ग आदमी हो गया उनके हिसाब से। मैं अपनी कार लेके गया था, ठीक है। तो मैं अपनी कार लेके गया, मैंने कार पार्क की, एक भी कंटेस्टेंट मेरे अलावा कार से नहीं आया था, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, बट पॉइंट ये दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो मैं वहां पे गया, उन्होंने सोचा इन्विजिलेटर, मैं जा रहा हूँ, और गार्ड्स वगैरह ने भी मेरे को अंदर जाने दिया। उनको भी लगा कि मैं इन्विजिलेटर हूँ। मतलब मैं ऑफिस अटायर में गया था, फॉर्मल्स पहन के, शर्ट पैंट के अंदर। तो ऑफिस अटायर में मैं गया और अंदर चला गया मैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि ये रोल नंबर कहाँ मिलेगा। तो जो एक फीमेल इन्विजिलेटर थी, उन्होंने बोला कंटेस्टेंट हो। तो मैंने कहा हाँ। मतलब कंटेस्टेंट मतलब उन्होंने कैंडिडेट बोला था या एस्पिरेंट बोला था, पता नहीं क्या बोला था। तो उन्होंने बोला कि हाँ। मैंने बोला हाँ। अरे तुम अंदर कहाँ से चले गए फिर, ये क्या तरीका है, एग्जाम सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। मैंने कहा मैम मुझे किसी ने रोका ही नहीं, मुझे क्या पता। तो फिर मैं बाहर आ गया। फिर लाइन लगी थी एंट्री के लिए, वेरिफिकेशन वो सब चीज़ें चल रही थी। वेरिफिकेशन करके मैं गया, और टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल दोस्तों, जिसमें जो चेयर होती, मतलब एक चेयर होती है जो टक 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 हिलती रहती है, और टेबल जो टक 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 हिलती रहती है। और मेरे साथ दोस्तों हमेशा है कि मेरे को हमेशा एग्जाम के वक्त ये पता होना चाहिए वॉशरूम कहाँ पे, पानी कहाँ पीना है, ये दो चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। और पानी की जो व्यवस्था थी ना दोस्तों, बाल्टी में थी। एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, मग्गे से पानी लेके पीना था। अब आप समझ जाओ किस लेवल पे एग्जामिनेशन दिया था हमने, ठीक है। ये चीज़ थी, और जनरली मतलब बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता ही है। मतलब आप लोग एनटीएससी के अंदर भी अगर जो बच्चे देंगे, एनटीएससी कुछ जगह जेईई में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने देखा कि यार चलो ठीक है बैठते हैं। अब मेरे आगे का बंदा एग्जामिनेशन ही देने नहीं आया, समझ रहे हो, पीछे, और मेरी सीट बिल्कुल लास्ट में थी, तो बस आगे का पर्सन था, ठीक है। और लेफ्ट राइट वाले सब पर्सन थे। अब एग्जामिनेशन चालू होने वाला था, ठीक है। अब एग्जामिनर को है ना, या तो मतलब जो भी था, सबसे शरीफ आदमी मैं लग रहा था। तो मेरे पास आया, मेरे पास फिर पटलाएं करने लग गया, बातें करने लग गया कि क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, वैसे सब चीज़ें, ये सब चीज़। क्योंकि उसको मतलब दिख जाता है ना शक्ल से कि यार ये थोड़ा सा एज में, मतलब थोड़ी सी एज इसकी ज़्यादा है। तो मैं उस समय 2019 की बात है, तो मैं 29 साल का होने वाला था, 28 साल का था मैं। तो दिख जाता है कि यार ये थोड़ा सा, तो कि आप क्यों दे रहे हो एग्जाम, ये सब। मैंने अभी एग्जाम से पहले देखो दोस्तों, किसी को भी पसंद नहीं होता कि इस तरह की बातें कर, क्योंकि यार एग्जाम कैसा भी हो, कितने भी आप सीरियस हो या नॉन सीरियस, बट एक बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए ना, तब तो बिल्कुल शांति चाहिए होती है जीवन। तो मैंने कहा सर सही, मैं उसको जवाब दे रहा था, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर एग्जामिनेशन की घंटी बजी, OMR आई, ठीक है। जितना मुझे अगेन याद है 600 नंबर का था, तो 200 क्वेश्चन थे। हर एक स्ट्रीम में 50 क्वेश्चन थे, और शायद हाँ 3 घंटे का पेपर था, 2 से 5 पेपर था, 3 घंटे का पेपर था, 200 क्वेश्चन थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 50 इंग्लिश के, 50 उसके, ठीक है, 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 जीके के, ठीक है। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, मैंने जीके से स्टार्ट किया कि भाई आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, धमाधम 10 मिनट में सारा खत्म, ठीक है। फिर इंग्लिश, मतलब जितना आता था उतना, ठीक है। इंग्लिश मैंने किया। इंग्लिश के अंदर दोस्तों तकरीबन मेरे को लगा 25 से 30 मिनट लगा था इंग्लिश के अंदर, राइट। और फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी के अंदर तकरीबन, मतलब मेंटल एबिलिटी तो मैंने आखिरी में की थी, और मैं पता है ग्रिड प्रॉब्लम में फंस गया था। अब मेरे को क्या, ग्रिड प्रॉब्लम को बैश करना आता था। ग्रिड प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मतलब वो रहता है, क्या बोलते हैं, 1 2 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, 1 2, फिर ये मिसिंग होता है।
तो मैंने बताया उसमें वहाँ पे मैथमेटिक्स लगा दी। मैंने 1 2 3 लिखा होता ना, तो लैम्डा और म्यू माना, लैम्डा दिस नंबर टाइम्स म्यू दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, लैम्डा दिस नंबर म्यू दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली, लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे डाली, ये नंबर आ गया। एंड में चमका मुझे, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था लॉजिक उसका। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन इस तरह से मैंने किया। और टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का जो भी एग्जामिनेशन था दोस्तों, इंग्लिश में तो सिंपल देखो दोस्तों, जो ये एलिजिबिलिटी टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर आती है जनरली, कि इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो अब बोलने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये था कि आई विल गो टू द टेम्पल, तो अब वो टू की जगह स्पेस होगा और फिर पूछेगा कि इस जगह क्या क्या आएगा, तो थोड़ी सिंपल लेवल की ही आती है, राइट। सो और क्योंकि सभी तरह के बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, ज़्यादातर बीएड का एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम के बच्चे देते हैं, तो उसी हिसाब से इंग्लिश थोड़ी सी ईजी आती है। तो जो मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उन लोगों के लिए रिलेटिवली आसानी पड़ता है। ठीक है, सो दोस्तों मतलब ये सारा एग्जामिनेशन इस तरीके से हो गया। फिर मेरा एग्जामिनेशन दोस्तों 1 घंटे 30 मिनट में या 40 मिनट में हो गया था। अब 80 मिनट मेरे को टाइम पास करना था, तो मैंने वही मतलब मैं जो हमेशा करता हूँ, ठीक है, तो मैंने सोचा था, मुझे ये पता था कि भाई एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकलने देंगे, तो मैंने एक चीज़ सोची हुई थी इस चीज़ के लिए। मैं बता 3 प्री आरएमओ प्रॉब्लम्स लेके गया था, 3 प्री आरएमओ प्रॉब्लम में लेके गया था उस समय। ठीक है, 2018 का सेकंड पेपर मैंने उस समय तक अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था, तो वो 3 पेपर मैं दोस्तों लेके गया, राइट। तो बड़ा मतलब उन्हीं 3 क्वेश्चन को कर रहा था, उसमें से एक ही हुआ मेरे से, 2 नहीं हुए फिर भी, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा एक्सपोजर मेरे को रिलेटिवली कम था। आगे एग्जाम हो गया, सब लोग बिल्कुल भाई रास्ते में प्याज की कचौरी वगैरह खा के अपने अपने घर पहुंच गए। डिस्कशन वगैरह कुछ किया नहीं, क्योंकि चारों लोगों के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल एग्जाम था। 40% लेके एक कॉलेज में जाना था और उस कॉलेज से बीएड खत्म करनी थी, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल सा हिसाब किताब था। अब दिन बीतते गए, ये डेट आ गई थी कि भाई 30 मई को एग्जाम का रिजल्ट आएगा। अब 30 मई को पोर्टल खुलना था। अब राजस्थान में क्या है दोस्तों कि जब भी इस तरह का कोई एग्जामिनेशन होता है तो कोई फर्स्ट रैंकर होता है ना। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि चिराग फेलोर को जो IIT जेईई में फर्स्ट रैंक लेके आया था, उसको निशंक जी ने कॉल करके बताया था कि आपकी फर्स्ट रैंक आई। सेम चीज़ राजस्थान में होती है। तो हमारे जो अपर एजुकेशन के एजुकेशन मिनिस्टर है, राइट, तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया। बट उससे पहले की सिचुएशन आप देखना दोस्तों, ठीक है। मैं ऑफिस में था दिन में, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे थोड़ा सा ऑफिस में बोर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि कार में ड्राइव पे निकल जाते हैं लोग। ठीक है, कार पे ड्राइव पे निकल, तो हम 2-3 लोग थे, हम कार पे ड्राइव पे निकले हुए थे। ठीक है, मस्त मतलब कार के अंदर ही पार्टी चल रही थी। और फिर जाके मैं मतलब वो सब चीज़ें हो गई। फिर ऑब्वियसली खूब गाना बजाना सब चीज़ें चल रही है दिन के अंदर, है ना। दिन में होता है कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो जैसे ये सब चीज़ें चल रही थी, फिर उसके बाद थक के मैं सो गया घर पे आके। मैं घर पे आया, खाना खाया और सो गया। ठीक है, घर पे आके मैं सो गया। फिर उसके बाद लकीली दोस्तों आप मानिए, मैं जनरली फ़ोन साइलेंट करके सोता हूँ। आप लोग को पता है मैं बहुत कम फ़ोन उठाता। मैंने फ़ोन साइलेंट करना भूल गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। जैसे गिरा नींद आ गई, मेरे को याद भी नहीं था उस समय कि रिजल्ट आने वाला है। फिर मैंने एकदम से फ़ोन बजा। अब फ़ोन में 94141 करके एक ऐसा नंबर आ रहा है। 94141 BSNL का बहुत पुराना नंबर होता है। मतलब जिन लोगों ने इनिशियली सबसे जब मोबाइल का आविष्कार हुआ होगा ना, उस समय BSNL आया होगा, तब जब जिन लोगों ने फ़ोन लिया होता है ना, उनके पास ये सीरीज़ होती है 94140 94141। तो मेरे पापा ने एक चीज़ बताई हुई थी भाई कि जिन लोगों का नंबर 94141 से स्टार्ट हो, 98290 से स्टार्ट हो, ये दोनों बहुत काम के बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, क्योंकि ये पुराने लोग हैं जिनका बहुत पहले से मोबाइल है। तो मैंने ये फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला कि मैं एजुकेशन सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, जो IAS की पोजीशन होती है हाई लेवल की, जो हमारे जो मंत्री हैं वो आपसे बात करना चाहेंगे। और दोस्तों मैं उस समय सो रहा हूँ, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उन लोगों की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मुझे उन्होंने कॉल किया, ठीक है, कि हाँ आपकी मेरी बात प्रशांत जी से हो रही है। मैंने कहा हाँ मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपकी कला वर्ग में अखिल राजस्थान में प्रथम स्थान आपका आया है, आपको बधाई, और आपके आगे जो भी आपका भविष्य है उसके लिए हम आपको मनोकामना देते हैं, धन्यवाद। मैंने कहा यार फर्स्ट रैंक, मतलब अब पॉइंट ये कि बता मेरी वाइफ उस समय दिल्ली जाने वाली थी, दिल्ली की हैं वो। तो मैंने उनको ये चीज़ बोला, और उसका हमेशा ये रहता है कि यार आप चीज़ें बहुत लाइटली लेते हो, है ना भाई, चीज़ें बहुत लाइटली लेते हो। मेरा ये चीज़ रहती है कि यार इस एग्जामिनेशन मुझे 40% लाने, मैं क्यों लूँ सीरियसली। वो मेरे को बोलती रहती थी पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ लो। तो
मैंने पढ़ाई की नहीं ज़्यादा, मैंने बताया सही आप लोगों को किस तरह से था, ठीक है। और हम चारों लोगों की अच्छी रैंक आई, मतलब मेरी फर्स्ट आई, फिर जो मेरे साथ एक और पर्सन था उसकी 30th आई, एक की 165 आई, एक की 262 आई, ठीक है। राहुल पंचोली सर की शायद 262 थी जितना मुझे याद है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन दोस्तों इस तरीके से घटी और सब ये रिजल्ट आया। अब मैं सो रहा हूँ और मैं नीचे गया, ठीक है, कि और रिजल्ट मेरे को पता है पहले लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, मेरा कोई दोस्त मस्ती कर रहा है मेरे साथ, बट 94141 नंबर था और मतलब जो मंत्री जी थे वो मंत्री जी ही लग रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में डाला कि यार मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो मेरा जो दोस्त था, जो 4 लोगों का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर वो बोलता है कि अबे सही है भाई, झूठ बोल रहा है तू, तो रिजल्ट तो आया नहीं, क्योंकि रिजल्ट उस समय तक ऑफिशियली नहीं आया था, बस फर्स्ट रैंकर्स को कॉल किया गया था तब तक। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद वो पर्सन में बोलता कि मतलब मेरा एक दोस्त था कि भाई गजब यार, मतलब जब फिर मान लिया ना, फिर थोड़ा बहुत सर्कुलेट हो गई इन्फॉर्मेशन, एक दो लोगों ने खोल लिया रिजल्ट, तो फिर उसमें ऑफिशियली लिखा आ गया मेरे 600 में से 511 नंबर आए थे, ठीक है। तो 511 वॉज दी फर्स्ट रैंक। और दोस्तों मतलब कोइंसिडेंस की बात है कि इस साल भी जो रिजल्ट हुआ था ना, उसमें भी फर्स्ट रैंक करके 509 आए। तो मतलब जो मेरी फर्स्ट रैंक थी ना, वो 511 नंबर पे थी। अब जिसने, मतलब मेरे को उस पर्सन के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है जिसकी सेकंड आई, जिसने मेहनत की होगी, मतलब कोचिंग की होगी, मेहनत की होगी, उसके 505 नंबर थे। सेकंड रैंक जो थी वो 505 नंबर पे थी, मेरी 511 नंबर थे, ठीक है। मैं नीचे गया, मम्मी को बोला कि मेरी पीटीटी के एग्जाम में फर्स्ट रैंक आई। तो मम्मी बोले हट झूठे, कुछ भी बोलता रहता है, सो के उठाया तो सपना आ रहा होगा तेरे को, सपने में रिजल्ट देखा होगा तूने। मैंने कहा नहीं सही में आई है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह वो सब लोग आ गए थे और फिर मेरे को क्या पहले से, मतलब मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ पहले भी कर रखे थे आईआईटी के टाइम पे, बट मुझे उस समय तक याद नहीं था कि बट ये वाली जो लाइमलाइट थी ना, ये मैंने प्रॉपर्ली रजिस्टर की, मेरे दिमाग में है, अभी भी है, मतलब क्योंकि ये इस समय तक मैं क्या बिल्कुल मैच्योर हो चुका था, मुझे पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। न्यूज़ 18 वाले लोग आए, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में मेरा इंटरव्यू चलाया था, उड़ीसा में भी चला था, सब जगह चला था, काफ़ी पेरेंट्स के भी सब लोगों के कॉल आए थे। तो ये सारा एपिसोड मेरा भाई बोला कि यार अब तू, मतलब मैं, क्योंकि उसको पता है, और हर सिबलिंग की तरह मेरा भाई भी है, मतलब मेरे से बड़ा है, मैं 31 साल का होने वाला हूँ, वो 33 साल का होने वाला है इस साल, बट अभी भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। उसी ने आग लगाई थी उस दिन एग्जाम के दिन पे कि पापा देखो अभी तक भी सो रहा है, कभी कोई सीरियसनेस ही नहीं है, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, ऐसे वैसे। तो फिर मेरे को फ़ोन करके बोलता अब क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है, सो के उठ के भी अब तुम फर्स्ट रैंक लाओगे क्या मजाक चल रहा है। तो मतलब मैं जब इस चीज़ को हाइंडसाइट में देखता हूँ ना दोस्तों, मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं लक्की था, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आई वॉज लक्की वो लोग होते हैं, मतलब मैं तो यही मानता हूँ, देखो मतलब इस सेइंग में मैं बहुत ज़्यादा बिलीफ रखता हूँ, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। मैं उस एग्जामिनेशन के लिए चाहे प्रिपेयर्ड नहीं था, बट जो सारे एस्पेक्ट्स थे ना, मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया था। मतलब मैं आज ये सोचता हूँ कि यार मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, मैंने सीट वगैरह ली नहीं, तो मेरी यूपीएससी का जो 1-1.5 साल है ना वो वेस्ट हो गया। नहीं, मुझे कहाँ पे काम आया, पीटीईटी में। पीटीईटी में मेरी फर्स्ट रैंक आई, और फर्स्ट रैंक आने के बाद मैंने मतलब मैं ये स्टोरी आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग जो भी चीज़ कभी भी करते हैं ना, कोई भी प्रोलॉन्ग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप प्री आरएमओ करो, एनटीएससी करो, वो चीज़ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे आप लोगों के काम जरूर आएगी। तो आप लोग ऐसा कभी भी ना सोचें कि यार मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट। स्पेशली गाइस मेंटल एबिलिटी आप लोगों के बहुत सारे एग्जामिनेशन पे काम आएगी। जीवन में आप बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो, तो मेंटल एबिलिटी हो गई, जीके हो गई, ये जब भी आप लोग पढ़ोगे ना जीवन में किसी भी रीजन से, तो आप लोगों की ये आगे जाके काम आएगी ही सही। सो गाइज ये एक छोटी सी ब्रीफ सी स्टोरी थी। फिर उसके बाद हमने कॉलेज लिया, और अब किस्मत देखो 2 साल से कोविड की वजह से एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। मैं 3rd ईयर में आ चुका हूँ, मैंने एक भी एग्जाम नहीं दिया अभी तक, भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं एग्जाम जब दूंगा तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, बट दैट इज द वे हाउ इट इज। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द डे ऑफ पीटीईटी एग्जामिनेशन। एंड गाइज आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।